देखिए, ये दमोह मिशन हॉस्पिटल का जो पूरा मामला है, ये तत्कालीन जो बाल आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं कानून गो साहब, उन्होंने स्वयं इस मामले में एफआईआर की है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जिसको केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त है, जो इतने बड़े आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या दमोह में संस्था में हजारों आदमी काम करते हैं, हजारों आदमी, लाखों आदमी दमोह में रहते हैं, क्या एक भी आदमी नहीं मिला जो संस्था के खिलाफ एफआईआर करता? उनको क्या जरूरत पड़ गई थी कि खुद थाने में जाकर एफआईआर करते? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि समूची गरीबों की संस्था को बर्बाद करना, सही परिप्रेक्ष्य में चीजों का आकलन नहीं करना, जो सेवा कर रहे हैं उनकी सेवा को नकारते हुए एक संस्था को खत्म करना, निर्दोष लोगों पर मुकदमे दर्ज करना और उसके पीछे गलत आधार बनाना शोभा नहीं देता इतने बड़े लोगों को, जो स्वयं इतनी बड़ी संस्थाओं में न्याय के लिए काम कर रहे हैं। जिस संस्था ने उस डॉक्टर का चयन किया है, जिसने प्रोफेशनल फीस ली है, उस संस्था के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, बल्कि ये कह दिया जब तक वो संस्था अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स पे हस्ताक्षर करती तब तक ये मीडिया ट्रायल हो गया, तब तक ये मुकदमे दर्ज कर दिए गए और संस्था पर दबाव डाला गया कि कह दे कि हमने तो हस्ताक्षर नहीं किए, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर फीस किस बात की ली? ऑन रिकॉर्ड खाते में पैसे गए, ऑनलाइन पैसे गए। कैसे संस्था मना कर सकती है कि हम जिम्मेदार नहीं है, और उसको कैसे इससे अलग रख के देखा जा सकता है? तो उनकी भूमिका को लेकर मैं तो ये कहूंगा कि एक जुडिशियल इंक्वायरी हो और ऐसे व्यक्ति को, जिसने हजारों लोगों का रोजगार छुड़ा लिया, जिसके कारण डायलिसिस की कमी के कारण दमोह के 30 लोग मर गए, आप सब जानते हैं। हजारों लोग जो गरीब इलाज कराते थे वो वंचित रह गए। 1000 की ओपीडी वाला हॉस्पिटल जिसमें सारी सुविधाएं थी, ऐसी संस्था को बंद करना एक अमानवीय कृत्य है। और मैं तो ये कहूंगा कि एक जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए और इस इंक्वायरी में जो कानून गो साहब की भूमिका है, उस भूमिका का पूरा आकलन होना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से पक्षपात और अन्यायपूर्ण ढंग से एक संस्था के ऊपर काम किया है, और ऐसे व्यक्ति को मानव अधिकार आयोग का सदस्य बनाने के उपरांत क्या लोगों को न्याय मिल पाएगा, ये प्रश्न चिन्ह जनता के सामने है।